साधना के पथिक आप सभी साधक, परमपिता शिव की साधना बहुत ही विशेष है हम सबों के लिए, क्योंकि साक्षात शिव शक्ति प्रकट हुए हैं और उनके प्रकट होने के, दर्शन देने के साक्षी आप सब हैं। आपने अपनी आंखों से देखा, अपने मोबाइल में फोटोग्राफ्स लिए, जो 2022 के शारदीय नवरात्रि पंचमी तिथि को जो स्वरूप प्रकट हुआ, और उसके बाद में कई दिव्य दैवीय स्वरूप का दर्शन आपको हुआ है। इतनी साक्षात अवतरण, और इस काल में परमात्मा अमृत वर्षा कर रहे हैं। कहने के लिए कलिकाल है, लेकिन शुद्ध चित्त मन के साथ साधना करने वाले लोगों के लिए ये अमृत काल है। और हम लोगों ने जो वीडियो बनाया, जिसमें श्री शिव रुद्राष्टकम के उस अद्भुत मंत्र के द्वारा अंतर ध्यान और साधना के क्रिया में आप सभी गए किया कर रहे हैं, और उसमें शंख ध्वनि में श्री शिव पंचाक्षरी मंत्र का योग करके जो दिव्य तरंग और शक्तिपात, इन सबों का अनुभूति करके आप लोगों ने अपने बोध, आध्यात्मिक बोध का वर्णन भी किया है। आप सबों ने ये भी कहा कि अगर हर शब्द का आध्यात्मिक अर्थ मालूम हो तो और भी सुंदर ये साधना हो जाएगी। तो आइए अभी हम लोग इस वीडियो में श्री शिव रुद्राष्टकम, जो बहुत ही विलक्षण अद्भुत मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनके आध्यात्मिक अर्थ को जानेंगे, समझेंगे, विवेचना करेंगे। आपको बताया था श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में 107वें श्लोक में इनका जो वर्णन आता है श्री शिव रुद्राष्टकम मंत्र का, जिसमें महर्षि लोमेश परमपिता शिव को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करते हैं, और ये बहुत ही दिव्य, विलक्षण, प्रभावशाली, अंतर्शक्ति प्रदान करने वाली, अमृत तत्व से भरपूर है। ये आप लोगों ने स्वयं ही बोध किया है। जो इस श्लोक का, मंत्र का आप लोगों ने अनुभूति किया, संधान किया और अनुभूतियाँ लिखी, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा खुद समझाने की आवश्यकता नहीं है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने इसे भुजंग प्रयात छंद और जगती छंद में लिखा है। अद्भुत लय, अद्भुत शब्द, अद्भुत वर्णन, ऐसा कि थोड़ी समझ के साथ उनको आत्मसात करें, हृदयंगम करें, तो उस परमपिता शिव के शक्ति और स्वरूप को तो जानेंगे ही, आपके हृदय में अथाह प्रेम प्रकट होगा, तृप्ति का एहसास होगा। तो आइए जानते हैं, समझते हैं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाश
वासं भजेऽहम्। नमामि शमीशान, नमाम ईशम ईशान, अर्थात ईशान दिशा में प्रतिष्ठित देवों के देव महादेव और वो दिव्य महादेव जो समस्त देवीय शक्तियों के नियंता हैं, एकादश रुद्र स्वरूप में वो ईशान कोण, ईशान दिशा में प्रतिष्ठित हैं, जो देवताओं का, दिव्य शक्तियों का दिशा कहा जाता है। निर्वाण रूपम, निर्वाण यानी मोक्ष, मुक्ति, वो मोक्ष और मुक्ति स्वरूप हैं। विभुम, शाश्वत, सर्वोच्च, आत्मनियंत हैं। व्यापकम यानी पूरे सृष्टि में व्याप्त हैं, समस्त सृष्टि में वो परम चेतना व्याप्त हैं, प्रतिष्ठित हैं। आप समझ रहे हैं ना? ब्रह्म वेद स्वरूपम, परमात्मा है, ब्रह्म रूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उनसे ही वेद के ज्ञान का उद्भव हुआ है। शाश्वत, सत्य, नित्य ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान। ऋषि कहते हैं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम, निजम यानी निज रूप परम तत्व में प्रतिष्ठित। कोई माया का वहाँ प्रभाव नहीं है, माया से रहित, निज तत्व में प्रतिष्ठित। निर्गुणम, निर्गुणम को थोड़ा आप समझें। ये जो सृष्टि की रचना वो त्रिगुणात्मक है। परमपिता शिव निर्गुण है, अर्थात सभी गुणों से परे हैं, क्योंकि सृष्टि रचना के सभी गुण सत रज तम उन्हीं से ही उद्भव हुए हैं। तो गुणों से परे की ये अवस्था है। निर्विकल्पम, विकल्प रहित, भेद रहित, किसी भी परिवर्तन से रहित परम चेतना। निर्विकल्पम, यह निर्विकल्प अवस्था समाधि की उच्चतम अवस्था है और परमपिता शिव तो सांभवी मुद्रा में सदैव स्थित रहते हैं। आधी पलकें खुली, आधी पलकों से सृष्टि को देखते हैं, रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार यानी स्वयं में लय करते हैं, अनुग्रह करते हैं और आधी दृष्टि बंद है स्वयं में सदैव प्रतिष्ठित निज तत्व में। तो ये निर्विकल्प की अवस्था है। परमपिता हैं, समस्त सृष्टि के स्रोत हैं।
वहाँ शांति है, स्थिरता है, परम शांति, परम स्थिरता। ये है निर्विकल्प का आध्यात्मिक अर्थ। निरीहम, निरीहम का अर्थ होता है इच्छा एवं तृष्णा से पूर्णतः मुक्त। अब माया का कोई प्रभाव, कोई भी प्रभाव उन पे होता ही नहीं है, वो निर्वाण रूप हैं, तो निरीह अवस्था है। चिदाकाश, चित्त आकाश, समष्टि चित्त, परम चेतना, पूरे सृष्टि में व्याप्त चेतना, जो आकाश स्वरूप है। समस्त सृष्टि, वो चाहे हमारा सौर मंडल हो या हमारे सौर मंडल जैसे असंख्य सौर मंडल हो, जहां से ये सारी रचना निकल रही है, लय हो रही है, उस पूरे में जो चेतना व्याप्त है, समष्टि चेतना, संपूर्ण पूर्ण चेतना, वही तो चिदाकाश है। चेतन आकाश स्वरूप समष्टि चित्त। और वही आधारभूत, पूरे सृष्टि के आधारभूत ब्रह्म है। चिदाकाश स्वरूप में आकाशवासम, अनंत आकाश में स्थित, सर्वत्र व्याप्त। अनंत आकाश में स्थित, सर्वत्र व्याप्त। हे परम शिव, आपके इस स्वरूप को मैं भजता हूं, अंतर प्रतिष्ठित करता हूं। तो आपने तो सीखा है पिछली वीडियो में कि कैसे इन्हें श्वास प्रश्वास में प्रतिष्ठित करके जो स्वरूप प्रकट हुए हैं उनको हृदय में धारण करके कितनी अद्भुत अनुभूति आपको हुई है। तो ये है पहला श्लोक छंद। तो एक साथ में इस प्रथम छंद का अर्थ आप देखें। हे मोक्ष स्वरूप, मुक्तिदाता, विभु, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद, ब्रह्म वेद स्वरूप, ईशान दिशा में प्रतिष्ठित, देवों के देव, महेश्वर महादेव, प्रभु शिव जी, मैं आपको नमन करता हूं, अंतर प्रतिष्ठित करता हूं। निज रूप परम तत्व में प्रतिष्ठित, तीनों गुणों से रहित, भेद रहित, जिनका कोई विकल्प नहीं, इच्छा और तृष्णा से रहित, सबके आधारभूत आकाश स्वरूप समष्टि चित्त, अनंत आकाश में स्थित, सर्वत्र व्याप्त प्रभु परम शिव, मैं आपको भजता हूं, अंतर प्रतिष्ठित करता हूं। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। निराकार, यहां थोड़ा आपको समझना है। ये जो निर उपसर्ग है ये विलोम को नहीं बताता। आप देखें, ये मूल शब्द की सीमाओं से परे जाने को व्यक्त करता है। अर्थात
निराकार हैं, यह परमेश्वर के प्रति जो कहा है ऋषि ने, उसका अर्थ है कि सृष्टि सृजन में जीवों के, उनके रचनाओं के जो रूप हैं, उनसे परे की स्थिति परमेश्वर की, परम शिव की, महेश्वर महादेव की है। इसका एक यह भी अर्थ होता है कि सारे रूप उन्हीं से उद्भव होते हैं, व्यक्त होते हैं। ओंकार मूलम, ओंकार प्रणव ब्रह्मनाद, सृजन की मूल ध्वनि, जहां से सृजन की, सृष्टि सृजन हो रही है, वहां की मूल ध्वनि, अर्थात उस मूल ध्वनि, प्रणव ध्वनि, ओंकार ध्वनि के मूल है परमपिता शिव, सृजन के कारण रूप हैं, सृष्टि सृजन के आदि कारण हैं। तुर्यम, तुर्यम चेतना की चौथी अवस्था है, जिसको मांडुक्य उपनिषद में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, ऋषियों ने बताया है। जागृति, सुसुप्ति, गहरी निद्रा की अवस्था से परे ये जो चौथी अवस्था है, ये पूर्ण जागृति की अवस्था है, जहाँ चेतना अपने पूर्ण रूप को प्राप्त करती है, पूर्ण चैतन्यता की अवस्था, जहाँ निज तत्व का बोध होता है, साक्षी भाव में सृष्टि को बोध करने की अवस्था है, तुरीय अवस्था। गिरा, गिरा यानी वाणी, ध्वनि। ज्ञान यानी इंद्रियों का द्वारा बोध किया हुआ भौतिक संसार का ज्ञान, वो सारे ज्ञान जो मनुष्य बोध करता है इंद्रियों से, मन से, चित्त से, बुद्धि से। गोतीत, मिशम यानी इंद्रियों के अनुभव से परे, अगोचर, प्रभु ईश्वर। गोतीतम ईशम, ईश यानी ईश्वर, गोतीत यानी इंद्रियों के बोध से परे परमेश्वर हैं। गिरीशम, पर्वतों के ईश यानी हिमालय के कैलाश पर प्रतिष्ठित परमेश्वर। करालम, करालम यानी विकराल, जहां पे अत्यंत आवेग है, प्रखरता है, पूरे सृष्टि में व्याप्त होके कार्य करना, सृजन करने की शक्ति है, इसलिए कराल हैं, विकराल हैं। महाकाल कालम, जो महाकाल हैं उनके भी काल हैं, मृत्यु के अधिपति हैं शिव। कृपालम यानी परम दयालु, अनुग्रह स्वरूप, कृपा प्रदान करने वाले, इसलिए तो उन्हें आशुतोष कहते हैं। भोलेनाथ की जो संज्ञा है वो सिर्फ परमपिता परम शिव महादेव को ही मिला है, क्योंकि वो इतने सरल चित्त हैं आशुतोष स्वरूप में कि थोड़ी सी साधना, चित्त की निर्मलता से प्रकट होकर अमृत वर्षा कर देते हैं। आप देखो,
हम सबों के यहाँ तो हुआ है। गुणागार संसार पारम, है ना। ये संसार त्रिगुणात्मक है। आपको पता है, सत रज तम, इन त्रिगुणात्मक रचना वाले संसार भवसागर का प्रवाह बहुत ही कठिन है। शिव उनके पार ले जाते हैं। इसलिए गुणागार संसार पारम, भवसागर से पार करने के लिए देव के देव महादेव अद्भुत कृपा प्रदान करते हैं। अर्थ क्या हुआ? त्रिगुणात्मक संसार के बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले परम शिव हैं। इसलिए तो उनको मोक्ष स्वरूप कहा, मुक्तिदाता कहा। न तो मैं नतमस्तक होता हूं, अंतर हृदय से समर्पित होता हूं। तो अब एक साथ देखें इसका अर्थ क्या हुआ। हे निराकार, सृष्टि रचना में, जीव सृजन में, जीवों के रूप से परे, हर रूप के मूल स्वरूप ओंकार प्रणव के मूल आदि कारण स्वरूप परम चैतन्य तूर्य वाणी ध्वनि आदि इंद्रियों के बौद्धिक बोध ज्ञान से परे अगोचर ईश्वर कैलाशपति परमेश्वर, आप महाकाल के भी काल हैं। आप परम दयालु आशुतोष, त्रिगुणात्मक संसार भवसागर से पार ले जाने वाले परमेश्वर श्री शिव जी, मैं आपको नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, अंतर हृदय से समर्पित होता हूँ। कितनी सुंदर प्रार्थना है। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा। अद्भुत है, कितना सुंदर वर्णन है। आप देखो, तुषाराद्रि हिम कणों से आच्छादित पर्वत यानी हिमालय, संकाश के सर्दित जैसे, है ना। गौरम अर्थात हिमकणों से आच्छादित हिमालय के जैसे गौर वर्ण हैं। आप याद करो, परमपिता शिव का एक दूसरा श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस श्लोक में ऋषि क्या कहते हैं? कर्पूर की तरह गौर वर्ण। यहाँ पे लोमस ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आप हिमकण से आच्छादित हिमालय की तरह गौर वर्ण हैं। गंभीरम, गंभीरम यानी अति गहरा, गंभीर। वो तब की अवस्था जब व्यक्ति पूर्ण तपोनिष्ठ हो, आत्मनिष्ठ हो। इसलिए आपने पहले श्लोक में देखा है, दूसरे श्लोक में जाना कि कोई माया का प्रवाह उन पे नहीं है। गंभीरम, मनोभूत। देखो, मनोभूत का अर्थ होता है समष्टि मन, यानी पूरी सृष्टि में जो मना शक्ति है
वो जिसे चंद्रमा के द्वारा व्यक्त किया गया है। कोटि सर्वोच्च, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, अनगिनत, सर्वोच्च, श्रेष्ठतम। कई जगह प्रकार भी होता है। यहाँ पे जो अर्थ प्रभु के बारे में ऋषि कह रहे हैं वो है करोड़ों, सर्वोच्च, श्रेष्ठतम, प्रभा यानी प्रकाश, आभा, किरण, दीप्ति, श्री शरीरम, प्रभु श्री शिव जी का जो श्री शरीर है वो ऐसा ही प्रकाशवान है जैसे करोड़ों चंद्रमा के प्रकाश की आभा, है ना सुंदर। स्फुरनमौली, प्रकाश का स्फुरन, इसको ऋषि कहते हैं कि वो ऐसा स्फुरन है जैसे करोड़ों कामदेवों की ज्योति। ऐसा वर्णन आता है कि कामदेव का जो शरीर है वो सृष्टि का सबसे सुंदर, दिव्य, दीप्तिपूर्ण शरीर है और प्रभु परमपिता शिव का शरीर करोड़ों कामदेवों की ज्योति जैसी स्फुरन, दीप्ति, चमक प्रदान करने वाली ऐसा शरीर है। कल्लोलिनी, कलकल ध्वनि, चारु का अर्थ हुआ सुंदर, मनोहारी, गंगा यानी कलकल ध्वनि के साथ मनोहारी गंगा। लसत भाल बालेंदु, लसद यानी लटें, भाल यानी ललाट, भाल प्रदेश, मस्तक। परमपिता शिव की ललाट पे जो लटे हैं, जटाएं हैं, वहाँ बाल इंदु, इंदु यानी चंद्र, उनका बाल अवस्था, और चंद्र के बाल अवस्था के रूप में चंद्र का वो स्वरूप व्यक्त किया जाता है जो द्वितीय का चांद होता है। अगर आपको प्रजापति दक्ष के 27 पुत्रियों जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ और उसमें वो रोहिणी से ज़्यादा प्रेम करते थे और सभी जो बहनें थीं उन्होंने शिकायत की और श्राप मिलता है चंद्र को, और फिर वो तप करते हैं और परम शिव उन्हें अपने जटाओं में मस्तक भाल प्रदेश पर स्थान देते हैं। ये कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ अलग है। जो चेतना यानी मना शक्ति, जो अभी आपने देखा, मनोभूत, जो पूरे सृष्टि में व्यक्त हो रही है, सारे रचनाओं में, उसका जो बाल रूप है, शुद्ध चेतना, उस समष्टि रूप में परमपिता शिव के मस्तक बाल प्रदेश पर ही व्यक्त होती है, जिसे द्वितीय का चांद व्यक्त करता है ना। तो बड़ा अद्भुत अर्थ है ये। तो ललाट पर बाल इंदु यानी द्वितीय का चंद्रमा, कंठे भुजंगा, कंठ में बासुकीनाथ जो सर्पराज हैं, सुशोभित हैं। अब आप देखो एक साथ में क्या अर्थ आता है। हे हिमकर्ण से आच्छादित हिमालय के सदृश गौरवर्ण, पूर्ण तपोनिष्ठ, गंभीर, श्री शरीर,
करोड़ों कामदेवों के समान दीप्तिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर कलकल ध्वनि के साथ सुंदर मनोहारी गंगा जी प्रतिष्ठित हैं और जिनके ललाट पे बाल इंदु यानी द्वितीया के चंद्रमा एवं गले में बासुकीनाथ सुशोभित हैं। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। चलते कुण्डलं भ्रुशुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। चलत कुंडल, जिनके कानों में हल्के हल्के हिलते हुए कुंडल सुशोभित है। भ्रू सुनेत्र विशालम, सुंदर भ्रुकुटी है और बड़े बड़े सुंदर नेत्र हैं। प्रसन्नानम, आननम यानी मुख, जिनका मुख प्रसन्नता से सदैव दीप्तिमान है, प्रसन्न मुख है। नीलकंठम, नीलकंठ है। दयालम, सदैव दया कृपा अनुग्रह के अनंत महासागर हैं, कृपा निधान हैं, अमृत वर्षा करते हैं, परम दयालु हैं। मृगाधीश चर्मांबरम, मृगाधीश सिंह को कहते हैं और मृगाधीश चर्मांबरम का अर्थ हुआ सिंह चर्म को धारण किए हैं। मुंडमालम, मुंडमाल धारण करते हैं। अगर आपको शिव तत्व साधना से तो आप सभी परिचित हैं, आप करते ही हैं साधना, तो आपको याद होगा कि जो 108 जन्म हैं, अवतार हैं, मुंडमालम, मुंडमाल धारण किए हैं। मुंडमाल के बारे में जो आध्यात्मिक तथ्य है, आप जानते हैं कि माँ सती के 108 अवतारों का संबंध इन मुंडमाल से है। तो वो कथा तो आपको परिचित ही है। आप प्रियम शंकरम, संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त जीवों के हृदय प्रिय श्री शिव जी। सर्वनाथम, संपूर्ण सृष्टि के सभी रचना के जीवों के नाथ, सर्वाधीश्वर परमपिता शिव हैं। भजामी, उन प्रभु को मैं भजता हूं, अंतर प्रतिष्ठित करता हूं, स्तुति करता हूं। तो एक साथ देखें, जिनके कानों में हल्के हल्के हिलते हुए कुंडल सुशोभित हैं, जिनके सुंदर भ्रिकुटी एवं बड़े बड़े सुंदर विशाल नेत्र हैं, जिनके मुख पे सदैव प्रसन्नता आच्छादित रहती है, कंठ नील है, जो सदैव परम कृपालु हैं, जो सिंह चर्म का वस्त्र धारण करते हैं और मुंडमाल धारण करते हैं, उन सर्वाधीश्वर सर्व हृदय प्रिय श्री शिव जी को मैं भजता हूं, अंतर प्रतिष्ठित करता हूं, स्तुति करता हूं। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। प्रचण्डं प्रकेष्टं
प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। प्रचंडम अर्थ हुआ अत्यंत प्रखर, अत्यंत प्रबल, अत्यंत वेगवान, अत्यंत शांत, अति प्रतापी। प्रकृष्टम का अर्थ हुआ श्रेष्ठतम, उच्च कोटि। प्रगल्भम का अर्थ हुआ निर्भीक तेजस्वी। परेशम यानी परमेश्वर, परम ईश्वर परमात्मा। अखंडम, अखंडम का अर्थ हुआ अक्षय, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त, जहां कोई कुछ भी खंडित नहीं है। पूर्ण तत्व परमात्मा। अजम, अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ है, स्वयं प्रकट हुए हैं, जो जन्म के बंधन से मुक्त हैं, अविनाशी हैं। भानुकोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्य प्रभा के समान प्रकाशवान है। याद करो पिछले छंद में करोड़ों चंद्र के साथ समान कांतिमय, कामदेवों के श्री शरीर के समान प्रभु का शरीर। यहाँ पे ऋषि कह रहे हैं कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान है। ऐसा अद्भुत है उनका बोध, उनका साक्षात्कार, उनका दर्शन। त्रयशूल निर्मूलनम, आपको विदित है कि सृष्टि प्रवाह, जीवन प्रवाह, संसार प्रवाह में जो ताप आते हैं, शूल आते हैं, उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। अब जो संसार के जीवन के प्रवाह में, परिचालन में जो कष्ट आते हैं, जैसे अभाव, प्रताड़ना, विषमता, इन सबों को आदि भौतिक कहा गया। जो दैवीय प्रकोप होते हैं, प्रकृति से जो प्रकोप प्रकट होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए भूकंप, सुनामी, वर्षा का नहीं होना, अकाल, इन सबों को आधि दैविक कहते हैं। और जो मनुष्य के अंतस्थ में स्थित जो दुख, जो देह में हो, मन में हो, भावों का दुख हो, इत्यादि इत्यादि, रोग, शोक, इन सबों को आध्यात्मिक कहा गया। तो इन सारे दुखों को परमपिता शिव निर्मूल करने वाले हैं, हर लेने वाले हैं। शूल पाणी। अब यहाँ पे शूल का अर्थ त्रिशूल। वो धारण करते हैं त्रिशूल को, पाणी यानी हाथ में, हस्त में, तो वो शूल पाणी है। भजे हम भवानीपति भाव गम्यम, मैं भजता हूँ उन परमपिता शिव को जो भावगम्यम है। अब कैसे भाव जो उन तक पहुँचते हैं? संपूर्ण समर्पण का भाव, अंतर हृदय से प्रेम का भाव, पूर्ण समर्पण का भाव, भक्ति का भाव। फिर वो अनुग्रह और कृपा प्रदान करते हैं।
तो ऋषि कहते हैं कि भजेहम भवानीपति भावगम्यम। ऐसे भावगम्य माँ पार्वती के पति श्री शिव जी को मैं भजता हूँ, अंतर प्रतिष्ठित करता हूँ, स्तुति करता हूँ। तो एक साथ देखें क्या अर्थ आता है। जो अत्यंत प्रबल, प्रचंड, सर्वश्रेष्ठ, परम निर्भीक, तेजस्वी परमेश्वर हैं, जो पूर्ण तत्व परमात्मा हैं, जो अजन्मा अविनाशी हैं, स्वयं प्रकट है, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, जो त्रिभुवन के तीनों प्रकार के शूल ताप को निर्मूल करने वाले हैं, जो हाथों में त्रिशूल धारण करते हैं, उन भावगम्य यानी समर्पण, अंतर हृदय से प्रेम, भक्ति के भाव के द्वारा अनुग्रह, कृपा प्रदान करने वाले उमानाथ माँ पार्वती के पति श्री शिव जी को भजता हूँ, अंतर प्रतिष्ठित करता हूँ, स्तुति करता हूँ। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलातीत, कलातीत यानी जो सृष्टि के संपूर्ण कलाओं से परे हैं। इसका ये भी अर्थ होता है कि सृष्टि की संपूर्ण कलाएं वहीं से प्रकट होती हैं। अब कला का अर्थ समझें। विशिष्ट बोधगम्य गुण, विशिष्टता, चेतना। आपको विदित है प्रभु श्री कृष्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए। प्रभु श्री राम 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए। संसार में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं 8 कलाओं तक उनमें पाया गया है। साधारणतः मनुष्य 5 कलाओं को लेके जीवन यापन करते हैं। अब ये कलाओं का उदाहरण अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा। जैसे 16 कलाएं, जो विशिष्ट कलाओं को सुनेंगे तो उसके अर्थ से आप परिचित हो जाएंगे। इन कलाओं जो विशिष्ट गुण हैं उनमें हैं धैर्य, क्षमा, न्याय, सौंदर्यमय, दया, निरपेक्षता, निरासक्त होना, नीतिवादी, संगीतज्ञ, योग शक्ति यानी तप, दानशील, सत्यवादी, सर्वज्ञाता, सर्वनियंता, अपरिचित, अर्थात ये सारे दिव्य गुण जो मनुष्य को, जीव को पूर्ण चेतना, विशिष्टता प्रदान करती है। तो परमपिता शिव इन सभी कलाओं से परे हैं। कल्याण, संपूर्ण कल्याणकारी, मंगलकारी, अनुग्रह स्वरूप हैं। कल्पांतकारी
इसे भी थोड़ा आप समझें। परमपिता शिव कल्प का अंत करते हैं। उन्हें प्रलय करने वाले के रूप में लोगों ने जाना है, लेकिन वो करते क्या हैं? वो सृष्टि के सारे रचनाओं को स्विंग में समाहित करते हैं, लय करते हैं, संहार करते हैं, नाश नहीं करते। तो कल्पांतकारी हैं, सदा सज्जनानंद दाता। सत्जन, सज्जन उन सबों को जो सात्विक वृत्ति वाले हैं, उनको सदैव आनंद देते हैं। पुरारी अर्थात त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, उन्होंने त्रिपुरासुर का नाश किया। आप इस कथा से परिचित हैं। चिदानंद, चित्त आनंद, पर ब्रह्म स्वरूप को कहते हैं। नित्य सत्य परमानंद स्वरूप परमात्मा परम शिव हैं। संदोह मोहापहारी, संपूर्ण मोह समूह को हर लेने वाले हैं। मोह यानी जो बंधन है, बंधनकारी भाव संसार से, उसको हर लेने वाले हैं। प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमा थारी, प्रसन्न होए प्रभु, जो आप मनमथारी का अर्थ सांसारिक काम, आकर्षण, इच्छा, वासनाओं सबों को मथ कर दिव्य बनाने वाले प्रभु। मनमथारी, प्रसन्न हो प्रभु, जो आप मन को मथ करके दिव्य बनाते हैं। अब एक साथ में देखें। हे प्रभु, आप सृष्टि के संपूर्ण कलाओं से परे हैं, संपूर्ण कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं, अनुग्रह स्वरूप हैं, कल्प का अंत करने वाले यानी कल्पांत में समस्त जीवों को स्वयं में लय करने वाले, सृष्टि को संहार करने वाले कल्पांतकारी हैं। सतजनों को सदैव आनंद देने वाले हैं, परमानंद देने वाले हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया। आप नित्य सत्य परमानंद स्वरूप हैं, परमात्मा हैं, एवं संपूर्ण मोह समूह को हर लेने वाले हैं। मन में संचित सांसारिक काम, आकर्षण, इच्छा, कामनाओं, वासनाओं को मथ कर दिव्य बनाने वाले हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणाम्, न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न यावद, यावद यानी जब तक, उमानाथ माँ पार्वती जी के पति प्रभु श्री शिव जी, पादार विंदम, अरविंद यानी कमल, पाद यानी चरण, चरण कमल, भजंती हम
भजन्तिह लोके परे वा नराणाम। जब तक मनुष्य भजते स्तुति नहीं करते, इस लोक या परलोक में उन्हें तावत सुखम शांति संताप नाशम, तब तक उन्हें सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती और ना ही संताप यानी तीव्र मानसिक क्लेश, जिसका निराकरण व्यक्ति खुद से नहीं कर पाता, वो संताप बोलते हैं। तो संताप का नाश नहीं होता। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम, समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले। सर्वभूतादिवासम का मतलब का अर्थ हुआ हृदय में निवास करने वाले। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। एक साथ बोलेंगे तो, जब तक मनुष्य माँ पार्वती जी के पति प्रभु श्री शिव जी के चरण कमलों को नहीं भजते, स्तुति करते, तब तक उन्हें इस लोक में या परलोक में सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती और ना ही उनके तीव्र मानसिक क्लेश संताप का नाश होता है। अतः समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले हे कारणभूत प्रभु, आप प्रसन्न होइए। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। न जानामि, नहीं जानता, योगम योग, जपम नैव पूजा, जप और न पूजा। मैं योग जप पूजा नहीं जानता। मैं तो न तो अहम नतमस्तक होता हूं, सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। हे परमपिता शिव, प्रभु शंभु, मैं सदा सर्वदा आपको नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। जरा जन्म, जरा यानी बुढ़ापा, जन्म बुढ़ापा और जन्म, दुखोग यानी दुख का समूह। जरा जन्म से जो दुख के समूह जीवन में आते हैं, तातप्यमानम, उससे मैं जल रहा हूं। हे प्रभु पाहि, रक्षा कीजिए। आपन्नमामीश शंभो, मैं आपको प्रणाम करता हूं, हे शंभु परम शिव। अब एक साथ देखें, मैं ना तो योग जानता हूं, न जप और न पूजा जानता हूं। प्रभु शिव जी शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपका ही नमन करता हूं। हे प्रभु, वृद्धावस्था एवं जन्म के दुख समूहों के ताप से जलते हुए मुझ दुखी को आप रक्षा प्रदान कीजिए। हे परम शिव, हे शिव जी, मैं आपको नमन करता हूं। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। ये 8 छंदों का प्रार्थना स्तुति है, जिसे संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के
उत्तरकांड में 107वें श्लोक में जो महर्षि लुमेश की जो प्रार्थना है उन्हें रचित किया है, उद्धृत किया है। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। जो मनुष्य प्रभु श्री शिव जी की साधना में ब्रह्मनिष्ठ द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, उन पर प्रभु श्री शिव जी की कृपा मिलती है। श्री शिव जी प्रसन्न होते हैं। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। दिव्य ज्योति संस्थान पटना 3 दशकों से भी ज्यादा समय से अध्यात्म वैज्ञानिक एवं हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी के आध्यात्मिक नेतृत्व में वैदिक ज्ञान, हॉलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति, बच्चों एवं युवा वर्ग के लिए विशेष प्रोग्राम मॉड्यूल आत्म उत्कर्ष, आध्यात्मिक चेतना की जागृति एवं अनुसंधान के महत् लक्ष्य के लिए निस्वार्थ रूप से कार्यरत है। रेकी साधना दीक्षा, ओम साधना दीक्षा एवं अन्य आत्म साधना क्रियाओं द्वारा रोग शोक से मुक्ति हेतु आंतरिक एवं प्राकृतिक शक्ति की जागृति तथा तनाव प्रबंधन के लिए आप संपर्क करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर आध्यात्मिक चेतना की जागृति एवं नव जीवन प्रवाह को प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान करें।